Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be safe at your home. Welcome to new countdown class 7. We will start unit 2 rational numbers. Page number is 19. In this unit student will learn, इस यूनिट में स्टूडेंट जो लर्न करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं? अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड देयर टाइप्स, the rules of addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers, about the concept of additive identity and multiplicative identity, how to express rational numbers in standard form, how to compare and order rational numbers. इस यूनिट में जो स्टूडेंट लर्न करेंगे वो क्या क्या हैं? कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे किसके बारे में? रैशनल नंबर्स के बारे में और रैशनल नंबर्स की टाइप्स के बारे में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स के रूल्स को इस चैप्टर में लर्न करेंगे। अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो कॉन्सेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी के एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को जो है वो लर्न करेंगे। हाउ टू एक्सप्रेस रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, किस तरह जो है वो रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये लर्न करेंगे। हाउ टू कंपेयर एंड ऑर्डर रैशनल नंबर, और कैसे जो है वो कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर्स के ऑर्डर्स को, वो हम इसमें लर्न करेंगे इस चैप्टर में, रैशनल नंबर्स यूनिट नंबर 2 में। नेक्स्ट, अब इसमें हम मेन टॉपिक्स कुछ करेंगे और जो डीपली हम पढ़ेंगे वो हम इंशाल्लाह क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या हैं? तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं? वो काउंटिंग है और नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली आगे काउंटिंग जो है वो चलती जा रही है। 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, जितनी काउंटिंग है वो सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं नेचुरल नंबर में। 1 2 3 के बाद सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसमें नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स में इंक्लूड क्या होता है? नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं, बस आपने क्या करना है, 1 से पहले आपने 0 लगा देना है, 0 के बाद नेचुरल नंबर्स आएंगे तो वो होल नंबर बन के, ठीक है। लाइक दिस, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं N से। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है और आगे सारे नेचुरल नंबर C होते हैं। मीन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और होल नंबर में 0 ऐड हो गया, बाकी सारे नेचुरल नंबर थे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। देन व्हेन अ नेचुरल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन अदर नेचुरल नंबर, समटाइम्स द रिजल्ट इज एन इंटीजर। इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0, z इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3। अब हमारे पास जो z है ये किसको डिनोट करें? इंटीजर्स को। इंटीजर्स हमारे पास क्या है? जब हम नेचुरल नंबर्स नेगेटिव में भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर अगर पॉजिटिव में भी आते हैं, और बीच में ही जो है वो 0 होल नंबर और जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो माइनस में आ जाए तो उनको मिला के एक इंटीजर बनता है, ठीक है। इनके रिजल्ट जो है वो इंटीजर में आ जाता है, और इंटीजर को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं z से, और क्या है इनके सेट में माइनस आ जाता है, ठीक है। ये इंटीजर्स हैं जिसमें -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। -3 की तरफ भी अप टू सो ऑन है, मीन्स कि ये -4 -5 -6 ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा, एंड यहाँ पे भी 1 2 3 के बाद भी ये अप टू सो ऑन है चलता रहेगा। देन रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में नंबर लाइन पे, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपने ये पढ़ना है, What happens when a natural number is divided by another natural number? Sometimes the result is a natural number, for example, E dot G means, for example, 10 divided by 5 is equal to 2, but sometimes the result is not a natural number, for example, 9 divided by 12 is equal to 3 divided by 4. What kind of a number is this? अब वो यहाँ पर कह रहे हैं सम टाइम बाज़ औक़ात क्या होता है, द रिज़ल्ट इज़ अ नेचुरल नंबर, जो रिज़ल्ट होता है वो नेचुरल नंबर में आ जाता है। अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 से तो हमारे पास क्या आएगा? 10 को जब हम डिवाइड किया हमने 5 से तो 5 2 ज़ा 10, 2 हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है। बट लेकिन समटाइम्स द रिज़ल्ट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन क्या होता है, बाज़ दफ़ा रिज़ल्ट जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल 9 डिवाइडेड बाई 12 इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास जो आया ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ
दिस नंबर इन दिस, ठीक है। और आपने बताना है कि ये काइंड जो है, ये किस्म है, ये जो हमारे पास 3/4 आए, ये कौन सी किस्म है, ये अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो ये क्या है। नेक्स्ट पेज नंबर 20, रैशनल नंबर्स। Q are numbers that include integers and fractions. रैशनल नंबर्स Q are numbers. रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर को किसके साथ डिनोट क्या किया है, Q से। ये नंबर्स हैं डैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, और इसमें क्या इंक्लूड होता है, इंटीजर्स भी और फ्रैक्शंस भी। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q। जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं ये किस P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। बट यहाँ पर हमारे पास जो Q है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। इज़ अ रैशनल नंबर, अगर हमारे पास P जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, Q भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर नहीं तो फ्रैक्शन की फॉर्म में P होता है, ठीक है। P/Q फ्रैक्शन की फॉर्म में है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, बट उसमें Q जो है वो 0 की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 की फॉर्म में आ जाता है तो हमारे पास वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अब मिसाल के तौर पे आप देखें 2/3, ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इंटीजर्स भी हैं और फ्रैक्शंस भी हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। -3/4 रैशनल नंबर है, -4/7 रैशनल नंबर है, 5/6 रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, 4 रैशनल नंबर है, एंड -2 भी हमारे पास रैशनल नंबर है। आर रैशनल नंबर्स, ये सारे जितने भी हैं ये सब क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट Q। रैशनल नंबर्स को जो है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट Q के सेट से। अब ये देखें, ये Q के सेट से रिप्रेजेंट किया गया है। लाजमी नहीं है कि आप इसको Q के सेट से ही रिप्रेजेंट करें, आप अपनी भी कोई भी आप इसमें कोई भी नाम आप दे सकते हैं, आप NP कुछ भी दे सकते हैं, बट ज़्यादातर जो मोस्टली है ये Q से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अप टू सॉन -1, -1/3, -1/4, 0, 1/4, 1/3, 1/2, 1, ये सब हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब रैशनल नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया एक नंबर लाइन पे, एक लाइन को ड्रॉ करके इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इनफैक्ट ऑल द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब ये देखें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए गए हैं सबको, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। ये 1, 2, 3 को आप देखें तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, -3, -2, -1 एंड 0 भी इंक्लूड है। कॉमन फ्रैक्शंस भी हैं, ये देखिए सारे कॉमन फ्रैक्शन हैं, बस यहाँ पर माइनस और प्लस में हमारे पास ये इंटीजर्स आए हुए हैं। नेचुरल नंबर्स बिलोंग, होल नंबर्स बिलोंग, इंटीजर्स बिलोंग रैशनल नंबर्स। अब क्या है, नेचुरल नंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, होल नंबर्स भी इंक्लूड हैं, इंटीजर्स भी इंक्लूड हैं, एंड रैशनल नंबर्स, ये सब क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। दिस रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ वेन डायग्राम। अब इसको जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम जो है इस तरह सर्कल की फॉर्म में होती हैं। रैशनल नंबर्स जितने भी हैं उनको उन्होंने एक वेन डायग्राम में लिख दिया, और इरेशनल नंबर्स को उन्होंने एक अदर गोल सर्कल बनाया, उसके अंदर उन्होंने उन नंबर्स को लिख देना है। नेक्स्ट पेज नंबर इज 21, dividing the segment between each pair of consecutive integer into two equal parts, we get the representations of the numbers -3/2, -1/2, 1/2, 3/2। ये सब क्या है, पेयर बने हुए हैं इसमें इंटीजर्स के। अब ये नंबर लाइन पे ड्रॉ किए हुए हैं। अब नंबर लाइन पे आप देखें जो इन्होंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर 0 मिड में है, ठीक है। इस साइड पे सारे जितने भी हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो राइट साइड पे हैं वो पॉजिटिव हैं, जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें देखें ये फ्रैक्शंस भी हैं, -5/2, -3/2, -1/2। ये नेगेटिव में जो लेफ़्ट साइड होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो राइट साइड होते हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसमें क्या है, ये सिंपल हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी बीच में आ गया, इंक्लूड हो गया, और यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म्स में भी हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। Similarly, if we divide the segment between each pair of consecutive integers into 3 equal parts, we get the rational numbers. अब इस तरह देखें, ये सारे जो हैं वो इक्वल पार्ट्स में हैं, और -2 ये सारे इक्वल पार्ट्स में हैं, ठीक है, इनके पेयर्स बने हुए हैं। लुक एट द मैनर इन विच द इक्विवेलेंट ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स आर हैंडल्ड। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आएँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट द फ्रैक्शन equivalent to the number -3 multiplied by 2 divided by 25 -18. Is it a rational number?
अब एक फ्रैक्शन उन्होंने दे दी है नंबर की, नंबर हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 25 माइनस 18 है। अब आपने बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है। इज़ इट आ रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर है, आपने ये बताना है। सॉल्यूशन, हेयर द न्यूमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज़, अब इसमें देखें न्यूमिनेटर क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू -6। दो चीज़ें होती हैं, एक इसमें न्यूमिनेटर होता है और एक न्यूमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर जो है वो क्या है, इसमें जो ऊपर वाली हमारे पास वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर होती है और जो नीचे वाली होती है वो डी न्यूमिनेटर होती है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाली जो है वो हमारे पास क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमिनेटर है एंड सेकेंड 25 माइनस 18 डी न्यूमिनेटर है एंड द डी nominator is 25 minus 18 is equal to 7. So the required rational number is -6 by 7. अब यहाँ पर बता दिए कि इसमें न्यूमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमिनेटर 6 एंड डिनोमिनेटर -15. Solution is, think by what numerator -3 is to be multiplied so that the product becomes 6 as 6 divided by -3 is equal to -2. We multiply both the numerator and denominator of the given rational numbers by -2. अब यहाँ पर क्या है, हमें एक्सप्रेस, उन्होंने एक वैल्यू हमें दे दी है, रैशनल नंबर एक दे दिया -3/5। उन्होंने कहा है कि इसका न्यूमिनेटर जो है वो हमारे पास 6 आना चाहिए। जो -3 है इसकी जगह हमने 6 लेकर आना है। तो हम किस तरह लेकर आएंगे, अब हमने उसके लिए प्रोसेस किया। उसके लिए प्रोसेस करने के लिए क्या हमने किया, -3 डिवाइडेड बाय 5। अगर देखें -3 को हम 6 किस तरह बना सकते हैं, न्यूमिनेटर उसने हमें 6 कहा है, तो अगर हमने 6 हमें चाहिए न्यूमिनेटर में तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही किया है, -3/5 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -2 बोथ ऊपर नीचे दोनों क्या किए, -2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब क्या है, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 6 आ गया। अब हमें 6 न्यूमिनेटर चाहिए, हमें -6 नहीं चाहिए। जब हमें 6 चाहिए तो हम -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, ये आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा होगा। तो हमें न्यूमिनेटर जो है वो 6 चाहिए, -6 नहीं चाहिए। सो -3 मल्टीप्लाई बाय -2 5 मल्टीप्लाई बाय -2। जब हमने माइनस माइनस दोनों प्लस हो के +6 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6 डिवाइडेड बाय 5 2 आर 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 -10 हो गया। तो 6 डिवाइडेड बाय -10 हमारे पास क्या आया, यहाँ पर वैल्यू आ गई। और इसी तरह आप देखें यहाँ पर 6 आ गया है, मतलब हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो 6 में आ चुका है। द रिक्वायर्ड नंबर इज़ -6 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 10। 6 हमारे पास न्यूमिनेटर में आ गया और ये प्लस में है, माइनस के साथ, 10 के साथ माइनस है। सेकेंड, द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज़ 5 विच is to be replaced by -15. So the multiplier chosen in this case is -15 divided by 5 is equal to -3. अब यहाँ पर सेकंड जो उसने हमें दिया, उसने डिनोमिनेटर -15 कह दिया, मीन्स नीचे वाला -5 की जगह यहाँ पर हमारे पास -15 होना चाहिए। नाउ -3/5। अब नीचे -15 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो -3/5 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय -3, 5 मल्टीप्लाई बाय -3। 3 3s आर 9, माइनस माइनस प्लस होते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -3 था, 5 3s आर 15 और माइनस था तो -15। तो अब हमें क्या -15 चाहिए था डिनोमिनेटर में, तो -15 हमारे पास आ गया। 9 डिवाइडेड बाय -15, द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 9 डिवाइडेड बाय -15। देन हमारे पास पेज नंबर है 22। एग्जाम्पल नंबर 3, रिप्रेजेंट -2/5 ऑन द नंबर लाइन। अब रिप्रेजेंट करना है -2/5 को नंबर लाइन पे। सोल्यूशन, डिवाइड ई सेगमेंट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/5। द नंबर -2/5 लाइन 2 पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। अब हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, एक लाइन को हमने ड्रॉ करना है जिस पे रिप्रेजेंट करना है कि -2/5 कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या किया था, पहले नंबर लाइन को हमेशा जब भी आपने ड्रॉ करना है तो 0 मिड में आना चाहिए। उसके जो
राइट साइड है वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आने चाहिए एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। यहाँ पर 2 तक दिए हैं, आप अप टू 1 आप 3 4 5 तक भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इस नंबर लाइन को कितना करना चाहते हैं, मीन्स कितने इंटीजर्स इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। मिड में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स। एंड हमें क्या करना है, -2/5 हमें पता करना है कि -2/5 कहाँ पर लाई कर रहा है इसके अंदर। सो अब देखें ये कहाँ पर लाई कर रहा है, 0 एंड -1 के मिड में। -2/5 माइनस में है, मीन्स ये माइनस की साइड पे लाई करेगा, माइनस इंटीजर्स में। -2/5 को जब डिवाइड करके आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आपने वो देखना है। जो भी आंसर आएगा वो 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। 0 -1 के बिटवीन में -2/5 लाई कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, बीच में बता दिया कि -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है -2/5, तो उन्होंने यहाँ पर -2/5 लिख दिया। यह हम एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस करेंगे भी, एग्जाम्पल्स अभी हमने कर ली हैं। एक्सरसाइज 2A है, पेज नंबर मैंने आपको बता दिया था 22 पे। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, इनमें से रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं वो आपने बताना है। 3, मैंने पहले कहा था रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स हैं, बट जो P/Q है उसमें Q हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सब हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर Q की फॉर्म में, जिस तरह ये 3/0 Q की फॉर्म में Q हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये हमारे पास इरेशनल है, रैशनल नंबर नहीं है। सो 3 रैशनल नंबर है क्योंकि Q 0 की फॉर्म में नहीं है। अगर 3 सिंपल है, 3 के बाद नीचे अगर हम देखें तो 1 आता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 0 नहीं होता, इसलिए 3 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। सेकेंड 3/1 है, 3/1 ये भी रैशनल नंबर है। थर्ड देखें 3/0 ये इरेशनल है क्योंकि Q हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, 0 की फॉर्म में। भी हमने पीछे ये पढ़ा भी है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, Q जो है वो 0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखें Q 0 की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। फोर्थ, -3/1 इंटीजर माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। 5 -0/3 तो ये रैशनल नंबर है। उन्होंने Q कहा था कि 0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, P नहीं कहा था, P 0 है, Q 3 है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर यहाँ पर 3 की जगह 0 होता और ऊपर 3 होता तो हम कहते हैं ये इरेशनल है, बट Q हमारे पास 3 है इसलिए ये रैशनल नंबर है। 6 है, -3 -1 ये रैशनल नंबर है। 7 0/0 ये इरेशनल नंबर है क्योंकि Q हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, ये 0 है, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पर 0 के इक्वल क्या है, Q, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। सेकंड, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। अब आपने राइट करने हैं रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स की फॉर्म में। 7/1 किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। सेकंड है -5/1 किसके इक्वल होता है, -5 के इक्वल होता है। देन -9/1 -9 के इक्वल होता है। -21 -1 माइनस माइनस आपस में अगर कट हो जाते हैं, ये आपने पिछली क्लासेस में भी देखा होगा कि माइनस और माइनस आपस में कट हो जाते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट दोनों होके आपस में, तो सिंपल 21 हमारे पास रह गया। तो फर्स्ट क्या है, 7 सेकेंड, -5 थर्ड, -9 एंड फोर्थ, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 21 हमारे पास रैशनल नंबर एज इंटीजर है। थर्ड, राइट डाउन द रैशनल नंबर whose न्यूमिनेटर इज -7 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड whose डिनोमिनेटर इज 21 -2। अब थर्ड क्वेश्चन में आपने बताना है रैशनल नंबर्स जिनका न्यूमिनेटर -7 मल्टीप्लाई बाई 2 है और डिनोमिनेटर 21 -2 है। अब इसको राइट डाउन आपने इसको लिखना है और इसको सॉल्व भी करना है। सो जब भी आप अपनी नोटबुक पे कोई भी काम करते हैं क्लास वर्क या आप होमवर्क करते हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले आपने डेट, डे और क्लास वर्क को मेंशन करना होता है। इसी तरह आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3, पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, आपने क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है, जिस तरह आप हमेशा से करते हैं वैसे ही आपने इसका प्रोसेस करना है। अब न्यूमिनेटर आपने लिखा, न्यूमिनेटर क्या है, -7 मल्टीप्लाई बाई 2, क्वेश्चन में गिवन है न्यूमिनेटर -7 मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 21 -2।
ठीक, उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी, पहले न्यूमिनेटर लिखना है, फिर डिनोमिनेटर लिखना है, और उसके बाद अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके अब देखें, 7 2 ज़ार 14, 21 को में से जब माइनस किया 2 को तो क्या आया 19। 7 2 ज़ार 14, माइनस था, इसके साथ प्लस था, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 21 माइनस 2 19, तो -14 डिवाइडेड बाय 19 हमारे पास आंसर है, और ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज़ 15 - 4 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 37 मल्टीप्लाई बाय -2। अब आपने रैशनल नंबर्स को लिखना है जिनका न्यूमिनेटर हमारे पास 15 - 4 है एंड डिनोमिनेटर 37 मल्टीप्लाई बाय -2 है। अब आपने इसका रैशनल नंबर लिखने हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अरेंज करके। तो न्यूमिनेटर जो है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होती हैं, लाइक दिस। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है न्यूमिनेटर 15 - 4 है, डिनोमिनेटर 37 मल्टीप्लाई बाय -2 है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 15 - 4 37 मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये देखें 15 - 4 37 मल्टीप्लाई बाय -2, इसको अरेंज करके लिखा, न्यूमिनेटर ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर को नीचे लिखा, इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय -74। 37 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो वो 74 आया। यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्लस था, तो क्या है प्लस माइनस माइनस होता है। तो 15 - 4 37 मल्टीप्लाई बाय -2, तो अब यहाँ पर देखें 11 डिवाइड बाय 74। 15 में से जब 4 को माइनस किया तो 11 आया, 37 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो 74 आया, एंड प्लस माइनस माइनस का साइन साथ में लग गया। अब इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया था, तो अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें क्या है। एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब आपने क्या एक्सप्रेस करना है, और इसका जो रैशनल नंबर जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये ऊपर दिया हुआ है जो, इसका आपने डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। अभी हमने आंसर जो किया उसमें डिनोमिनेटर किस में था, नेगेटिव में आया था, लाइक दिस। ये देखें डिनोमिनेटर नेगेटिव में आया है। अब उन्होंने कहा है कि ये जो डिनोमिनेटर नेगेटिव में आया है इसको आपने पॉजिटिव में करना है। सो सेकेंड सोल्यूशन इसका, रैशनल नंबर इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय -74 फॉर पॉजिटिव डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय माइनस नेगेटिव विथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर हमारे पास ये था 11 - 74। अब 74 को पॉजिटिव में करने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई किया नेगेटिव साइन के साथ। तो जब नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो 11 डिवाइडेड बाय -74 था, इज इक्वल टू का साइन डाला, -11 डिवाइडेड बाय -74 को माइनस से ही मल्टीप्लाई किया। देखें इसके साथ भी हमने एक्स्ट्रा एक माइनस लगाया, इसके साथ भी एक एक्स्ट्रा माइनस लगाया, और ये इसका अपना माइनस था। -11 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास प्लस, तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये किस में आ गया था, प्लस में आ गया। पहले नेगेटिव था, उसके बाद नेगेटिव को हमने पॉजिटिव करने के लिए माइनस नेगेटिव के साइन को जो है वो डिवाइड भी किया, मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज फर्स्ट 6, सेकेंड -15, थर्ड 3 एंड फोर्थ 9। अब इसमें से भी मैं आपको पार्ट्स करके बस बताऊंगी, बाकी आपने खुद घर में होमवर्क करना है और क्वेश्चंस आप खुद लिखेंगे। मैंने भी आपको बता दिया है कि जब आप होमवर्क करेंगे तो आपने घर में क्वेश्चन को खुद लिखना है, उसके बाद आपने सोल्यूशन करना है और सोल्यूशंस भी आपने खुद ही करने हैं। -3/7 हमारे पास रैशनल नंबर है, इसका जो न्यूमिनेटर है वो क्या है 3 है और डिनोमिनेटर 7 है। अब -3 नोमिनेटर है, 3 न्यूमिनेटर है, 6 होना चाहिए हमारे पास। फर्स्ट में क्या है न्यूमिनेटर, उसने कह दिया कि आपने 6 लेकर आना है। सेम ये किस तरह का है, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह का है, जिससे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की थी उसी तरह का ये भी हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन है फर्स्ट का -3/7, जिसमें हमें क्या चाहिए था, जो न्यूमिनेटर था वो हमारे पास 6 होना चाहिए था। मल्टीप्लाई विथ -2, 2 के साथ जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 6 चाहिए, -6 नहीं चाहिए। यहाँ पर -3 है और हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। तो जब हम -2 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव इंटीजर्स बनेगा, इज इक्वल टू -3/7 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइडेड बाय -2। -2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। अब ये -2 देखें आप यहाँ पर -2 और -3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस
3 2 ज़ार 6 और उसके बाद 7 2 ज़ार 14 और यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास न्यूमिनेटर हमें पॉजिटिव में चाहिए था, उसने ये नहीं कहा था कि डिनोमिनेटर जो है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए जब उसने हमें न्यूमिनेटर कह दिया कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो अब ये देखें +6 हम ले आए -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है -15। जिस तरह यहाँ पर हमने +6 जो है वो हम न्यूमिनेटर लेकर आए हैं, इसी तरह पूरा आपने प्रोसेस करना है और यहाँ पर आपके पास -15 आना चाहिए डिनोमिनेटर, और नॉमिनेटर जो है वो आपके पास -15 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई आप करेंगे, जैसे -3/17 है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड, जैसे यहाँ -2 है तो आपने क्या करना है, सिंपल 5 डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो आपके पास जो है ये न्यूमिनेटर -15 में आ जाएगा। थर्ड हमारे पास 3 है, ये भी आपका होमवर्क है, आपने होमवर्क करना है घर में, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव 3 चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड हम किससे करेंगे, -1 से करेंगे। जब -1 से करेंगे तो -2 की जगह यहाँ -1 आ जाएगा, और क्या होगा, -3 1 क्या हुआ, -3 और -1 माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 और -1 होगा, तो 7 -1 -7 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है 9, ये मैंने खुद सॉल्व करके आपको बता दी है, सेकंड एंड थर्ड आप खुद करेंगे। मल्टीप्लाई विथ -3, अब हमें क्या, न्यूमिनेटर हमें 9 चाहिए और हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, -3/7 था। अब यहाँ पर आप देखें, मल्टीप्लाई -3 से किया तो इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय -3 हो गया। क्या किससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, -3 से किया, -3 7 हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर 9 चाहिए था, तो हमने जब -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो माइनस माइनस मिलके बन के प्लस, माइनस माइनस मिलके क्या बन के प्लस, 3 3 ज़ार 9 एंड 7 और 3 7 3 ज़ार 21 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 9 और प्लस माइनस माइनस 21। अब 9 + 9 हमारे पास आ गया पॉजिटिव, हमारे पास न्यूमिनेटर आ गया और 9 नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज express -2 -5 as a rational number whose denominator is 5 -15 40 एंड -50। अब यहाँ पर पहले हमें न्यूमिनेटर जो है वो चेंज थे, न्यूमिनेटर हमें चेंज करने थे, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर्स को हमें चेंज करना है। अब वो हम किस तरह करेंगे, इसमें हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम उसकी तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय -1, डिनोमिनेटर हमें चेंज करना है, तो उसको हम देखेंगे। अब ये देखें, -2/-5 हमारे पास क्वेश्चन में था, उसको जब हमने सिंपल 5 लेके आना है तो हम क्या करेंगे, -5 के साथ किसी ऐसे इंटीजर को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस में ही हो और 5 ही थे, जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 5 ही आए और उसके जो साइन है वो भी पॉजिटिव में आए। -2 -5 जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 1 ज़ार -1 ज़ार 2 हो गया, -5 -1 ज़ार 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस +5, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो किस में आ गया, 5 में, और यही आपका आंसर बी है। देन नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, 3 सेकंड वाला देखें, -15 होमवर्क है, सेम आपने वैसे ही करना है, डिनोमिनेटर को जो है वो -15 में आना चाहिए। अब वो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे और साइन को भी आप देखेंगे कि बीच में प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर को -15 कर दे। 13 40, अब आपने ये भी खुद सॉल्व करना है, ये भी आपका होमवर्क है। एंड फोर्थ मैंने आपको करके दिखा दिया, यहाँ पर -50 है, सोल्यूशन इज़ मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये 10 के साथ किस तरह मल्टीप्लाई हुआ, हम इसको देखते हैं। इज इक्वल टू -2/-5 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय डिवाइडेड बाय 10 हो गया। अब ये देखें, -2 और -5 था, हमें -50 चाहिए था, -50 चाहिए था, इसलिए हमने इसको 10 को हमने पॉजिटिव रखा है, हमने नेगेटिव नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमें माइनस में चाहिए और माइनस जो है वो पहले से डिनोमिनेटर में इंक्लूड है। -2 मल्टीप्लाई बाय 10
-20, ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस -20, -5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आया। एंड यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, जहाँ कुछ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस का साइन होता है, तो प्लस माइनस -50, तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो -50 में आ गया। और ये बात आप ना भूलिएगा कि इक्वल जो इज़ इक्वल टू का साइन होता है वो डालना मस्ट होता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो इसके भी मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब आपने रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रैशनल नंबर्स हैं ये आपके पास, इसको आपने नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। जिस तरह हमने ये एग्जाम्पल नंबर 3 की थी, सेम ये क्वेश्चन 8 भी वैसा ही है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें, मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया, बाकी आप इसके खुद करेंगे, होमवर्क है आपका। नंबर लाइन फर्स्ट है -11/4। जब पहले आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। डिवाइड जब आप करेंगे ना 11 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आता है 2.75, और ये नेगेटिव में है, मीन्स ये जहाँ पे भी लाई करेगा वो नेगेटिव इंटीजर्स की साइड पे लाई करेगा, मीन्स नेगेटिव साइड पे लाई करेगा। अब एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। मिड में हमारे पास कौन सा इंटीजर आता है, 0 का। राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब ये आगे चलता रहेगा। फिलहाल जो है अगर आप चाहें तो आप चला सकते हैं, नहीं तो मैंने यहीं पर ये एरो लगा के इसको बंद कर दिया, मैंने 3 तक इसको किया है। यहाँ पर भी -3 तक मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे इससे आगे की ज़रूरत नहीं थी, ये पहले ही -2.75 में था। अब -2.75 बनता है, -11 डिवाइड बाई 4 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर -2.75 आता है। अब ये लाई कहाँ पर कर रहा है, -2.75 मीन्स ये 3 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, -3 और -2 के बीच में। साइन किसका है, माइनस, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, माइनस वाले इंटीजर्स के बीच में ही लाई करेगा, और 2 और 3 के बीच में। 2.75 यहाँ पर कहीं मिड में इसके बनता है, तो हमने यहाँ पर जो है वो -11/4 हमने मार्क कर दिया। इसी तरह सेकंड हमारे पास -2 होमवर्क है। अब आपने इसी तरह एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो -2 है यहाँ पर आपने इसको कह देना है -2। थर्ड क्या है, 2/5। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.4। ये भी आपने होमवर्क करना है। इसी तरह एक आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें मिड में 0 होगा, 1 2 3, और -1 -2 -3 को आपने इसी तरह बिल्कुल एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0.4 कहाँ पर लाई कर रहा है आपने ये देखना है, तो 0.4 जो है 0 और 1 के बीच में यहाँ पर लाई कर रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 0.4 यहाँ पर लाई कर रहा है, तो ये आपका सेकंड होगा। हर किसी के लिए नंबर लाइन अलग से ड्रॉ होगी, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसी तरह आपने पूरी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपने यहाँ पर ये कर देना है। ये ना हो कि आप लोग -3 -2 और पूरी नंबर लाइन एक ही ड्रॉ करें, उसमें ये तीनों पॉइंट्स बीच में ऐड करते हैं, ऐसा नहीं करना। अलग अलग जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनके साथ आपने अलग से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपने इस तरह शो करना है। फर्स्ट में -11/4 कहाँ पर लाई करना है वो बताना है, फिर सेकंड में आपने कौन नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें आपने -2 जहाँ लाई कर रहा है आपने वहाँ पर करना है। एंड थर्ड -2/5 है, उसमें 0.4 है, इसके लिए अलग से इसी तरह की नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बट उसमें ये वाले मार्क आप नहीं जो है वो मार्क आउट करेंगे, ठीक है, पॉइंट आउट ये नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ ये यहाँ तक ये पूरी होगी और ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, -3/5। -3/5 को जब हमने डिवाइड किया, और डिवाइड करना आपको आता है, मैं यहाँ साइड पे आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ कि किस तरह डिवीज़न होती है। ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा क्या करते हैं, आपको भी पता होगा कि अंदर रखते हैं, और जो नीचे वाली होती है उसको बाहर रखते हैं। 5 बाहर और 3 अंदर। अब हमने पॉइंट लगाया क्योंकि 3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो जब हमने पॉइंट लगाया तो 3 के साथ एक 0 लगेगा। 5 6 आर 30। सो ये हमारे पास डिवाइड हो गया। 0.6 हमारे पास ये देखिए, पॉइंट से पहले 0 भी लगाते होते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होती है, आप 0 लगाएं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो आप ना भी लगाएं, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये 0.6 बन रहा है। तो 0.6 है हमारे पास, यहाँ पर -3 था इसलिए यहाँ पर माइनस में आ गया, और ये कहाँ पर लाई करेगा, ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ये -1 है, ये 0 है, 0 की तरफ से अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये सारे नेगेटिव में आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो -0.6 यहाँ पर कहीं लाई करेगा। इसके लिए भी आपने
अलग से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें आपने बताना है कि ये कहाँ पर लाई करेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डू बोथ -2/3 एंड 2-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। वो पूछ रहा है कि -2/3 एंड 2 डिवाइडेड बाय -3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों सेम नेगेटिव रैशनल नंबर्स को, दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स में है। तो येस, आपने आगे क्या लिखना है, येस बोथ -2/3 एंड 2 डिवाइडेड बाय -3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई 2A, और ये आपने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आप लोगों ने करनी है।